दोस्तों, मैं सतेंद्र सिंह। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला पार्ट। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण अगर किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत विभव कंसीडर करते हैं तो कितना होता है। जैसे हमने कहा कि ये एक बिंदुवत आवेश है, एक पॉइंट चार्ज है, ये सोर्स है, और यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर विभव कितना होगा, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा था 1/4πε0 Q/R, इतना वोल्ट विभव हमें मिलता है। अगर ये हमारा जो ये सोर्स चार्ज है, ये जो हमारा सोर्स चार्ज है, अगर ये आपका पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो विभव हमें मिलेगा, जो विभव मिलेगा वो मिलेगा हमें धनात्मक विभव। ठीक है। अगर यही सोर्स चार्ज अगर हमारा निगेटिव है तो यहाँ पे जो विभव मिलेगा वो हमें मिलेगा ऋणात्मक विभव। इसका मतलब कि अगर प्लस क्यू है तो उसके कारण मिलने वाला विभव हमें प्लस में मिलेगा, अगर माइनस क्यू है तो उसके कारण मिलने वाला विभव हमें माइनस में मिलेगा। ठीक है। आज दोस्तों हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसी से रिलेटेड है, हम लोग देखेंगे डाइपोल। डाइपोल के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कंसीडर करें किसी पॉइंट पर तब कितना होता है। तो आइए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो कोई डाइपोल है, डाइपोल आप लोग जानते हैं, समान परिमाण के विपरीत आवेश अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर अगर है तो उन वही क्या बनाएंगे, डाइपोल। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है, एक यहाँ पर बिंदुवत आवेश है, इस पर ऋणात्मक आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो क्या है, समान है। तो इसे हम कहेंगे डाइपोल। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितना है, 2L। कितना है, 2L। तो इस डाइपोल का ये सेंटर पॉइंट होगा, ये केंद्र बिंदु होगा। इसका मतलब कि अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये जो डाइपोल बना ये क्या कहलाएगा, ये जो सिस्टम बना ये क्या कहलाएगा, डाइपोल। अगर ये दूरी आपका टोटल 2L है तो ये दूरी कितना होगा, स्मॉल l होगा, ये भी कितना होगा, स्मॉल l होगा। अब यहाँ दोस्तों देखते हैं कि अगर कोई डाइपोल है, अगर डाइपोल है तो उसके द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो ये डाइपोल है तो इसका ये सेंटर पॉइंट, कोई भी हम दूरी कंसीडर करते हैं तो ये डाइपोल का लाइन ऑफ एक्सिस है, उसकी क्रिया रेखा है, इसी पे क्या होगा, डाइपोल का कार्य होगा। तो अगर हम देखें तो ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये क्रिया रेखा है, इसे हम डाइपोल का लाइन ऑफ एक्सिस कहेंगे, क्रिया रेखा कहेंगे। अगर हम डाइपोल के द्वारा वैद्युत विभव कंसीडर करते हैं तो दोस्तों तीन तरीके से करते हैं। पहला नंबर कि इस डाइपोल के एक्सिस पर हम कोई बिंदु लेते हैं, ये डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सिस पर चाहे हम दाहिनी तरफ चाहे बाएं तरफ अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे अक्षीय स्थित। क्या कहेंगे, अक्षीय स्थित। तो जो पहला हमारा कंडीशन है अक्षीय स्थित, अक्षीय स्थित, इसका मतलब क्या है, डाइपोल के अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है। इसका मतलब कि इसे हम इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन कहेंगे, एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थित। अगर डाइपोल की हम बात करें तो यहाँ से डाइपोल का जो मान होगा वो P वेक्टर बराबर Q इंटू कितना होगा, 2L। ये क्या होता है, डाइपोल का फार्मूला आप लोगों ने पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अगर यहाँ से देखें इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो दोस्तों इसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस से कहाँ होगा, माइनस से प्लस की ओर, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। इसका मतलब कि जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा दोस्तों वो ये होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे डाइपोल के अगर अक्षीय स्थिति की बात करें तो जो हम बिंदु कंसीडर करेंगे वो डाइपोल के एक्सिस पे होना चाहिए, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में। ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये दूरी आपकी टोटल कितनी है, 2L। तो चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में,
तो हम उसे क्या कहेंगे, अक्षीय स्थित। इसका मतलब कि ये इसके सेंटर पे है, इसका मतलब कि क्या है, थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। जहां भी अक्षीय स्थित आएगी थीटा का मान क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है निरक्षीय स्थित। दूसरा कंडीशन क्या है, निरक्षीय स्थित। निरक्षीय स्थित क्या होता है दोस्तों, निरक्षीय स्थित, इसका मतलब इंग्लिश में इसे इक्विटोरियल कहते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। इक्विटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थित मतलब क्या, इसके केंद्र से, देखिए ये क्या है, इसके केंद्र से x अक्ष और ये इसके केंद्र से क्या है, y अक्ष। तो अगर x अक्ष पे हो तो उसे अक्षीय स्थित, अगर y अक्ष पे हो कोई बिंदु लंबवत तो उसे हम क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थित। मतलब इसके केंद्र से लंबवत जाने वाली जो तल है, अगर वहां पर यह कोई बिंदु ले ले ऊपर या नीचे तो उसे हम कहेंगे निरक्षीय स्थित। ठीक है, तो डायपोल के कारण दो कंडीशन में हमने देखा। हमने कहा कि यहां पर हम देखते हैं कि एक अक्षीय स्थित और एक निरक्षीय स्थित। अगर दोस्तों अब यहां पर हम बात करें, अगर अब यहां पे हम बात करें, तीसरा जो हमारा कंडीशन है वो है अन्य बिंदु। अन्य बिंदु, अदर पॉइंट, अन्य बिंदु, अदर पॉइंट, अदर पॉइंट। इसका मतलब अच्छा, निरक्षीय स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब 0 और 90 डिग्री को छोड़कर किसी भी कोण पर डायपोल से कहीं पर भी अगर हम बिंदु कंसीडर कर लें तो उसे हम क्या कहेंगे, अन्य बिंदु। क्या कहेंगे, अन्य बिंदु, अदर पॉइंट पर हम डायपोल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अक्षीय स्थिति में डायपोल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले हमारे जो मेन हेडिंग रहेगा, और दोस्तों ये डेरिवेशन आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार आया है, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, या हो सकता है कभी कभी सवाल भी दे दे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन यहाँ रहेगा वो आपका होगा अक्षीय स्थिति में। हेडिंग बनाइए आप लोग, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो डायपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, एक डायपोल बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हो ये डायपोल, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए, और इनको मिलाने वाली ये रेखा, ये ऋणात्मक आवेश, ये धनात्मक आवेश, समान परिमाण के हैं, समान मैग्नीट्यूड के हैं। अब ये इसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। तो ये बच्चों आपका बनाया ये डायपोल, ये जो सिस्टम है वो क्या बनाया, डायपोल बना दिया, डायपोल। ये डायपोल का सेंटर पॉइंट, ये ए और ये बी, इनके बीच की दूरी कितनी, तो 2l होता है। टोटल डिस्टेंस कितना होता है दोस्तों, 2l। तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, l है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, l है, स्मॉल l। दोनों क्या है, स्मॉल l। अब इसके केंद्र से हम r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया है। तो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु हमने कंसीडर किया है P, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो ये इसके अक्ष पर स्थित है, इसे इसलिए हम कहेंगे अक्षीय स्थित, और अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत विभव को निकालते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ से देखें तो ये टोटल दूरी कितनी है, r। तो इस प्लस क्यू आवेश से अगर हम दूरी देखें तो ये दूरी कितनी है, l, और ये टोटल दूरी कितनी है, r। तो ये वाली जो दूरी होगी वो r माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, l हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं आप लोग, ये क्या हो जाएगा, r माइनस l हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस अगर हम देखें दोस्तों, इस माइनस क्यू आवेश से अगर ये दूरी देखें तो यहाँ से जो दूरी होगा वो r प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r प्लस l, क्योंकि ये दूरी कितनी है, r, और ये दूरी कितनी है, l। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r प्लस l होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव।
तो अगर यहाँ Q प्लस Q आवेश के कारण निकालते हैं तो यहाँ पर जो विभव होगा वो V1 होगा। तो फार्मूला होता है 1/4πε0 Q बाई क्या होगा R, ठीक है। और यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस देखें दोस्तों तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये दूरी की, ये आपको कितना है आवेश Q है, और यहाँ से जो दूरी है वो कितना है R माइनस L, कितना है R माइनस L। तो ये आपका V1 का मान हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, माइनस Q आवेश के कारण, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, अगर बिंदु P पर वैद्युत विभव देखें माइनस Q आवेश के कारण, तो अभी हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि धनात्मक आवेश के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और ऋणात्मक आवेश के कारण जो पोटेंशियल होगा वो ऋणात्मक। तो यहाँ से V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q बाई, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितना है R प्लस L। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस L। ये समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया, समीकरण 1। तो अगर हम यहाँ पर बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकालें, कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, तो जानते हो बच्चों जो वैद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को हम सीधा क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। हमें इसके लिए किसी सदिश नियम का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अगर देखें दोस्तों तो V1 का मान 1/4πε0 Q बाई R माइनस L, और ये आपका प्लस, और यहाँ माइनस है तो रखेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो रख देते हैं माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस L, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ से देखें तो 1/4πε0 Q R माइनस L, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, 1/4πε0 कॉमन है, और साथ में क्या है, Q भी कॉमन है, ठीक है ना, साथ में क्या है, Q भी कॉमन है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दोनों में कॉमन क्या है, 1/4πε0। तो यहाँ से अगर मैं V बराबर देखूँ तो 1/4πε0 कॉमन है, और साथ में दोस्तों क्या है, Q भी कॉमन है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/R माइनस L बचेगा, और माइनस 1/R प्लस L बचेगा ही नहीं दोस्तों। अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले, तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे, तो V बराबर Q अपान 1/4πε0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R प्लस L, और ये दोस्तों माइनस, इसका इधर गुणा करेंगे, R माइनस क्या हो जाएगा, L, और साथ में इन दोनों गुणा करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं जिक्र करूँ इसकी बात, तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा Q अपान 4πε0, और यहाँ से R प्लस L, देखिए यहाँ से R प्लस L और माइनस, देखिए माइनस गुणा होगा तो ये माइनस R हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस L हो जाएगा अपान, और ये आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्या R से R कट गया। तो यहाँ से V बराबर हम लोग देखेंगे Q अपान 4πε0 इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हम लोग दोस्तों जानते हैं Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो यहाँ से अगर रखेंगे V बराबर 1/4πε0 P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R क्या है दोस्तों, इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। L क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये बहुत
स्मॉल डिस्टेंस होता है किसकी तुलना में, आर की तुलना में। इसका मतलब कि जो आर का मान है वो एल की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए एल क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। इसका मतलब कि जो एल का मान लेंगे हम वो क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का क्या कहते हैं फार्मूला। किसके कारण, डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का यही क्या हो जाएगा फार्मूला। और इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, वोल्ट होगा। ठीक है ना, तो अक्षीय स्थिति में ये आपका वैद्युत विभव होता है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा क्या होगा, अक्षीय स्थिति में हो गया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों निरक्षीय स्थिति में। अगर हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की बात करें तो यहाँ देखते हैं निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो दोस्तों अब निरक्षीय स्थिति में अगर हम वैद्युत विभव निकालें तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फिर क्या बनाएंगे, डायपोल बनाएंगे। डायपोल को हम यहाँ बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ऋणात्मक आवेश और ये धनात्मक आवेश, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ऋणात्मक। और ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये जो दूरी है टोटल कितनी होती है 2l, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, l होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, स्मॉल l। ठीक है, अब ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो इससे लंबवत क्या होगा, निरक्षीय होगा। यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने P लिया है और इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो ये क्या होगा, निरक्षीय स्थित होगा, क्योंकि इसके केंद्र से क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 अंश के कोण पर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अगर बच्चों हमें यहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका नामकरण करते हैं। ये पॉइंट, ये क्या है, डायपोल है। ये क्या है, डायपोल है। ये पॉइंट क्या है, A है और ये क्या है, B है। अगर यहाँ से देखें ये दूरी L है, ये भी L है, ये कितना है R। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले -q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, फिर +q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो अगर इस -q आवेश के कारण अगर इस बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होगा तो इस आवेश से ये दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अगर हमें प्लस बिंदु आवेश से अगर इस बिंदु पर निकालना है तो हमें ये दूरी निकालनी पड़ेगी। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये क्या बना, कुछ इस प्रकार से बना। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ये दूरी कितनी है r और ये कितनी है l। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये क्या है, a है, ये o है और ये p है। तो हमें AP का मान चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आप जानते हो AP का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम मान रखें तो AP स्क्वायर बराबर PO का मान कितना है, R का स्क्वायर प्लस यहाँ पे AO का मान कितना है, L का स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों L का मान हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम AP बराबर करें तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये जो दूरी है दोस्तों, ये जो दूरी आई आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो ये भी दूरी आपकी उतनी ही होगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर स्क्वायर रूट में। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव अगर +q आवेश के कारण यहाँ पर देखें तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या है, V1 लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई R होता है, किसी बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो यहाँ से ये V1 का मान आ गया। अब हम लेंगे -q आवेश के कारण, -q
आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो अगर बिंदु P आवेश के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है तो यहाँ से V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 माइनस Q और स्क्वायर रूट में, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर रूट r² प्लस l²। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं V2 बराबर आपका माइनस 1/4πε0 Q बाई स्क्वायर रूट r² प्लस l²। तो अब यहाँ देखें, टोटल करते हैं बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, अगर बिंदु P पर दोस्तों कुल वैद्युत विभव निकालें तो कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस क्या हो जाएगा V2, V बराबर V1 प्लस V2। तो अगर यहाँ से V बराबर V1 प्लस V2 निकालें तो दोस्तों हम यहाँ वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखते हैं। तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा, V1 का मान कितना है 1/4πε0 Q बाई स्क्वायर रूट r² प्लस l² प्लस, और ये जो मान है वो किसमें है, माइनस में, 1/4πε0 Q बाई स्क्वायर रूट r² प्लस l²। अब ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ से V बराबर 1/4πε0 Q बाई स्क्वायर रूट r² प्लस l² और माइनस 1/4πε0 Q बाई स्क्वायर रूट r² प्लस l²। क्या ये प्लस माइनस कट गया? तो यहाँ से आपने देखा कि जो V का मान आया वो कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। अगर देखा जाए V बराबर कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों डेरिवेशन आप तैयार रखिएगा। इस बार यूपी बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन आया भी था डेरिवेशन करने के लिए कि किसी डायपोल के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप सीख गए होंगे और ये डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसका अदर पॉइंट पर कैसे वैद्युत विभव निकाला जाता है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।